ओके, आज हम उपवाचक 9th क्लास बुद्धिमान बालक विधा क्या है अम्मा? एकांकी। भाव क्या है? चतुराई। एकांकी यानी वन एक्ट प्ले, एक ही अंक के बारे में, मतलब अंक मतलब नंबर नहीं, एक ही अंश के बारे में बातचीत की जाती है। ये नाटक का ही उद्भव रूप है एकांकी। ओके, भाव क्या है अम्मा? चतुराई। फिर एकांकी में जाने से पहले इसके पात्र कौन कौन है देखेंगे। महापद्मानंद, महामंत्री, प्रतिहारी, सभासद, जन समुदाय और चंद्र। बालक, जो बालक है ना, चंद्र। ओके, यहाँ पर रंगमंच बताया जाएगा, यानी स्टेज। नाटक शुरू होने से पहले वहाँ का वातावरण को बताया जा रहा है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष है। फिर वो स्टेज कहाँ का है अम्मा? मगध की राजधानी। कहाँ की राजधानी? मगध की राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। क्या है अम्मा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के राज दरबार का मुख्य कक्ष, राज दरबार में का मुख्य कक्ष। ओके, सम्राट महापद्मानंद सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? महापद्मानंद सिंहासन पर बैठे हैं। सभी अधिकारी और दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है और एक और लोहे का बड़ा पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यानी यहाँ पर देखिए, एकांकी शुरू होने से पहले वहाँ के वातावरण के दृश्य के बारे में बताया जा रहा है। मगध की राजधानी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। फिर मगध के राजा कौन है? महापद्मानंद। उन्होंने वहाँ पर सिंहासन पर बैठे हैं। सब महामंत्री, सभा, मतलब जो भी है उनके प्रतिहारी सभी बैठे हुए हैं अपने अपने स्थान पर। वही बाजू में एक पिंजरा बना हुआ है लोहे का, उसमें सिंह रखा गया है, बाहर से ताला लगा हुआ है। सम्राट कह रहे हैं महामंत्री आए। आज्ञा महाराज। सम्राट, क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? महामंत्री, जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। सम्राट, आज्ञा है। तो महामंत्री और महाराज किसको बुलाए? महामंत्री को बुला के बोले पूरी व्यवस्था हो गई क्या? हाँ, हो गए। तो अब हम लोग घोषणा कर दें, यानी अनाउंसमेंट कर दे, क्या होगा? हाँ करो बोल के राजा बोले। तभी प्रतिहारी आता। महामंत्री, प्रतिहारी अभिवादन करता है। आज्ञा मंत्रीवर, मतलब पत्र घोषणा पढ़ने वाला कौन है? प्रतिहारी है। महामंत्री, मगध नरेश घोषणा दरबार में पढ़ी जाए। महामंत्री किसे कह रहे हैं? प्रतिहारी को कह रहे हैं कि ये राजा का घोषणा, अनाउंसमेंट क्या है, पढ़ो बोल के बोल रहे। घोषणा पत्र पढ़ने वाला कौन है? प्रतिहारी। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज, ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है। सभी सभासदों एवं नागरिकों, चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े, बिना पिंजरा खोले, सामने रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसका सम्मान भी किया जाएगा। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वह आगे आ सकता है। सभा कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। तो महामंत्री किसे कहते हैं? प्रतिहारी कहते हैं। प्रतिहारी घोषणा पत्र पढ़ रहा है ऊंची आवाज में। सभी सभासदों, नागरिकों, हम महापद्मानंद की ओर से एक घोषणा है, जो पिंजरा रखा है उस पिंजरे को बिना ताला तोड़े, बिना पिंजरा खोले, उस पिंजरे में का सिंह को जो गायब करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और सम्मान भी किया जाएगा। तो सभी सभासद इस घोषणा को सुनकर क्या हो गए? साइलेंट हो गए, सन्नाटा छा गया है। ओके, एक सभासद, अब सभासदों के बीच में डिस्कशन हो रहा है। कौन क्या कह रहे हैं सुनिए। एक सवाल, महाराज की पराक्रम की जय हो। क्या यह संभव हो सकता है कि बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर दिया जाए? एक सभासद बोला, क्या ये सब हो सकता है? इस तरह से हो सकता है क्या? बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर सकते क्या? महामंत्री, महाराज, आदेश समस्या सुलझाने के लिए है, तर्क करने के लिए नहीं। यह बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा। यही हमारा विश्वास है। तो सभासद डर गए। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता? नहीं हो सकता ना हो तो ये कह रहे हैं कि ये बुद्धि का परीक्षा है।
जो बुद्धि वाला है, जो कुशल वाला है, वही कुशल व्यक्ति इसे कर सकेगा। यह होगा जो उसके पास बुद्धि है वो कर सके, हमारा विश्वास है, ऐसा महामंत्री कह रहे हैं। दूसरा सभासद, पहला सभासद तो बोला ये संभव हो सकता क्या बोल के बोला। दूसरा सभासद, मान्यवर इस संभव कार्य को तो परमेश्वर ही संभव कर सकता है। कौन कर सकते हैं? भगवान ही कर सकते बोला दूसरा सभासद। हमें तो लगता है कि यह कार्य ईश्वर के अलावा किसी अन्य की बस की बात नहीं है। पहला वाला बोला ऐसा संभव होता क्या बोल के पहला सभासद बोला। दूसरा बोला भगवान के सिवा ये कार्य कोई भी नहीं कर सकते बोल के कौन बोला? दूसरा सभासद बोला, महामंत्री। ईश्वर की दी हुई प्रतिभा तुम्हारे सभी में निवास करती है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस संभव कार्य को संभव बना। तो महामंत्री कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? ईश्वर की दी गई बुद्धि सभी में निवास है। हो सकता है कोई बहुत प्रतिभावान, कोई चालू, बहुत बुद्धिमान लड़का या कोई इंसान व्यक्ति कर सकता है। इस तरह से निराश होने की कोई बात नहीं। जन समुदाय, एक सभासद बोला, दूसरा सभासद बोला। अब जन समुदाय क्या कह रहे देखिए। यदि सिंह बाहर आ गया तो निश्चय ही सभी को खा जाएगा, हम सबको खा जाएगा। आप इसे बाहर ना आने दे। बुद्धि परीक्षा किसी और तरीके से भी हो सकती है, यही हमारी प्रार्थना है। तो जन समुदाय डर गए हैं। वो कह रहे हैं कि बुद्धि परीक्षा किसी और तरीके से भी हो सकती है। अगर सिंह बाहर आ गया तो हम सबको खा जाएगा, ये काम मत करो। ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। किसे? महाराज को, सम्राट महाराज। यह समस्या मगध की राज्य के बुद्धिमानों को पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई चुनौती है। घबराने की कोई बात नहीं है, सभी की सुरक्षा के प्रबंध दिए गए हैं। आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढे। तो जन समुदाय डर रहे हैं कि सिंह अगर पिंजरे में से सिंह बाहर आ जाए तो खा लेगा, सबको खा जाएगा। तो सम्राट कह रहे हैं ये बाहर के बाजू के देश वाले यानी क्या है, पड़ोसी राज्य वाले अपने राज्यों को चुनौती दिए, चैलेंज दिए, हमारे पास बुद्धिमानों की कमी है बोल के ये काम करना ही है हमें, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे राज्य में बुद्धिमान लोग हैं। डरो मत, सभी की सुरक्षा की प्रबंध किया गया है। इस तरह से महाराज कह रहे हैं, सम्राट। तो क्या मैं समझ लूं कि मगध की प्रतिभा की कमी है, कीमता का अभाव है? महाराज कह रहे हैं क्या मैं ऐसे समझ लूं क्या हमारे मगध में बुद्धिमान लोगों की कमी है, बुद्धिमान लोगों का अभाव है, कमी है? बालक, महाराज की जय, यह कार्य मैं कर सकता हूँ। महाराज मुझे सिंह को गायब करने की अनुमति दीजिए। महामंत्री, निडर बालक, तुम्हारा क्या नाम है? मुझे चंद्र कहते हैं। श्रीमान महामंत्री, चंद्र यह बच्चे का खेल नहीं है। तुम जाओ और बच्चों का खेल खेलो, उछलो कूदो और दौड़ो। यदि कोई साधारण खेल नहीं है, यह कोई बुद्धिमान का खेल है। तो सभी सभासद डर रहे हैं, लेकिन एक बालक आ गया है। एक बालक आकर क्या गया है? ओके, क्या कह रहा है कि मैं ये कार्य कर सकता। तो महामंत्री कह रहे हैं कि तुम बच्चे हो, बच्चों के कार्य करो, उछलो कूदो नाचो, लेकिन ये बुद्धि का खेल है, तुम नहीं खेल सकते, ऐसा कहते हैं बालक। महामंत्री, ये प्रतियोगिता में कोई आयु सीमा रखी है, कोई एज लिमिट है क्या इस प्रतियोगिता के लिए? पूछा बालक। चंद्र, बालक का नाम क्या है? चंद्र है। महामंत्री हंसकर, बस सुई तलवार का कार्य नहीं कर सकती। बालक, महोदय, तो तलवार भी सुई का स्थान नहीं ले सकती है। तुम क्या बोल रहे महाराज? सुई तलवार का काम नहीं कर सकते, तुम सुई के जैसे बच्चे हो, तलवार का काम नहीं कर सकते। तो बालक कह रहा है तो तलवार भी सुई का काम नहीं कर सकती। सम्राट, यह बालक कौन है, इतना बढ़ कर बातें कर रहा है? महामंत्री, महाराज ये एक हठी बालक है। सम्राट, बालक हट मत करो, नहीं तो तुम्हें सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बालक की माँ अपने पुत्र को एक और खींचने के प्रयास करती है, परंतु बालक अपना हाथ छुड़ाकर पिंजरे की ओर बढ़ता है। तो महामंत्री और महाराज कहते हैं कि तुम्हारी आयु नहीं है, तुम नहीं कर सकते। तो बालक चंद्र कहता है कि इस प्रतियोगिता के लिए कोई आयु सीमा है क्या? नहीं है, तो मैं करूंगा। तो महाराज कहते हैं कि जिद मत करो, आप मत करो, ऐसा नहीं करना बोल के। तुम्हारा महामंत्री कहता है कि ये हठी बालक है। महाराज कहते हैं कि नहीं सुने तो पिंजरे के अंदर डाल दे। तो बोलते माँ एक तरह से खींच कर ले जाती है, तभी वो बालक अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर पिंजरे की ओर बढ़ता है। बालक, महाराज यदि मैं समस्या का समाधान ना ढूंढ सका तो आप जो चाहे वो दंड दे।
मैं अगर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो आप जो चाहे वो दंड दो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे पिंजरे के पास जाने की अनुमति दीजिए, मुझे पिंजरे के पास जाने की आज्ञा दीजिए। सम्राट, खुशी से जा सकते हो। बालक पिंजरे के पास जाकर सिम्मू को ध्यान से देखता है और बुद्धि लड़ाता है। सिम्मू का रहस्य वो जान लेता है। दरबार में सभी चकित होकर उसकी ओर देख रहे थे। सब में कुतूहलता थी कि आगे क्या होने वाला है। बालक, महाराज, मैं सिम्मू को बाहर निकाल दूंगा। आप कृपया पिंजरे के चारों ओर से आग जलाने की प्रबंध करवा दे और मुझे कुछ समय तक अपना कार्य करने दे। सम्राट के आदेश अनुसार पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी जाती है। पिंजरा आग की लपेटों में घिर जाता है। देखते ही देखते शेर गायब हो जाता है। आग की लपेटों में धीरे धीरे शांत हो जाती है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर यह विस्मयकारी दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। पिंजरा खाली हो जाता है। बालक, देख लीजिए महाराज, सिम्मू पिंजरे से अदृश्य हो चुका है और पिंजरा का ताला जैसे का वैसा ही है। वाह सम्राट, वाह, बहुत खूब चंद्र, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपनी बुद्धि से सिम्मू के निर्माण को पहचान कर उसे आग की गर्मी से पिघला दिया। तो वहां पर सभी डराते हैं, लेकिन बालक कहता है मुझे महाराज पिंजरे के पास जाने दीजिए, मैं इसका समाधान नहीं कर सका तो मुझे जो चाहे वो दंड दे सकते हैं। और वो जाता है पिंजरे के पास, सिम्मू को गौर से देखता है, उसकी बनावट को पहचान लेता है और कहता है कि पिंजरे की चारों ओर आग लगा दी जाए। आग लगा दी, राजा के कहने पर वहां पर पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी जाती है। जैसे जैसे आग से सिम्मू क्या हो जाता है, आग की लपेटों में पिघल जाता है। तो वहां के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे जैसे आग ठंडी हो जाती है, और बालक कहता, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बालक कहता है देखिए महाराज, पिंजरे का ताला जैसा का वैसा ही है, लेकिन सिम्मू अदृश्य हो चुका है। तो महाराज बहुत खुश होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं कि क्योंकि वो सिम्मू की बनावट को उसने पहचान लिया। सिम्मू किससे बना? वैक्स से बना हुआ। वैक्स से बना हुआ सिम्मू ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल में सच में वो सिम्मू उसमें बैठा है क्या, ऐसा लग रहा था। तो उस जमाने में उस छोटा बालक चंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता लड़ाई है। आगे चलकर वही चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। उसी महापद्मानंद मगध के राज्य का राजा भी बनता है। इसलिए इस पाठ का नाम क्या है माँ? बुद्धिमान बालक। भाव क्या है? चतुराई। अब इस पाठ में किसने क्या कहा है, कितने पात्र है, ये सभी आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलो, थैंक यू।